दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ महीनों से असाधारण प्रदर्शन करते हुए पूरी दुनिया को चौंकाया और ये बात साफ कर दी कि भारत एक वैश्विक महाशक्ति बनकर सामने आने की क्षमता रखता है। लेकिन आज जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से साल 2023 में जिस स्तर की आर्थिक मंदी और महंगाई आने वाली है, शायद उसकी मार से भारत भी ना बच पाए और भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिसके तहत एक ब्रिटिश कंसल्टेंसी द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था के डाटा और कई दूसरे जानकारियों का एनालिसिस करते हुए एक काफी रोचक पर रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिससे ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि साल 2023 विश्व भर के लिए आर्थिक अस्थिरता से भरा रह सकता है। सबसे बड़ी परेशानी की बात तो यह है कि ये रिपोर्ट इस तरह की चेतावनी केवल एक एजेंसी नहीं बल्कि खुद IMF की तरफ से भी जारी की गई थी, यानी कि साल 2023 में आर्थिक मंदी आने की संभावना काफी प्रबल है। दरअसल एक भरोसेमंद ब्रिटिश कंसल्टेंसी सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की तरफ से अपनी रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि जिस तरह से लगातार वैश्विक स्तर पर इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उससे साल 2023 में एक आर्थिक मंदी आने की संभावना काफी ज्यादा है, जिससे कोई भी देश नहीं बच सकता। यहाँ तक कि भारत के भी कुछ सेक्टर पर इसका खतरनाक असर देखने को मिल सकता है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी परेशानी खड़ी कर देगा। वहीं पर यह जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि साल 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था पहली बार ऐतिहासिक ऊंचाई को छूते हुए $100 ट्रिलियन को पार कर गई थी, जो कि काफी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जिस तरह से साल 2022 लगातार युद्ध, खाद्य पदार्थ और ऊर्जा के संकट से भरा रहा, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इसका प्रभाव हमें साल 2023 पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस साल कुछ समय पहले IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चेतावनी जारी करते हुए ये बात कही थी कि साल 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 2/3 तक सिकुड़ सकती है और इस बात की 25% संभावना है कि साल 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था मात्र 2% के रेट से विकास करे, जो कि आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। इस कम GDP ग्रोथ रेट के पीछे IMF ने सबसे बड़ी वजह भी इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में आई भारी बढ़ोतरी को बताया है, यानी कि ये बात तो साफ हो चुकी है कि साल 2023 अर्थव्यवस्था के तौर पर खराब रह सकता है। इसकी संभावना कोई एक एजेंसी नहीं बल्कि कई वैश्विक एजेंसियां बता रही है। वहीं पर अगर बात करते हैं इस आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के किन सेक्टर पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है, तो नाम सामने आता है भारत के IT सेक्टर का, क्योंकि भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन क्लाइंट्स पर अपने बिजनेस के लिए काफी ज्यादा निर्भर है। वहीं पिछले फिस्कल ईयर में भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को $287 अरब का रेवेन्यू हासिल हुआ था, जो कि काफी बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन क्योंकि साल 2023 में यूरोपियन और अमेरिकन रीजन में अस्थिरता और आर्थिक मंदी आने की संभावनाएं काफी ज्यादा प्रबल है, इसीलिए इसका प्रभाव भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर पर भी साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। साथ ही इस रिपोर्ट में ऊर्जा के बाजार में खड़ी हुई इनस्टेबिलिटी और तेल के बढ़ते दामों को भी वैश्विक मंदी और इन्फ्लेशन के पीछे काफी बड़ा कारण बताया गया है, क्योंकि साल 2022 में क्रूड ऑयल के औसतम दाम $102.14 प्रति बैरल रहे थे, जिन्होंने अपनी ऊंचाइयों पर इससे कहीं ज्यादा कीमत हासिल कर ली थी। यानी कि साल 2022 में कच्चे तेल के दाम भी कई देशों के परचेसिंग पावर से काफी ज्यादा रहे थे, जिसका प्रभाव साफ तौर पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ा, जिससे हर महत्वपूर्ण कमोडिटीज की कीमतें बढ़ गई। ऐसे में इसका प्रभाव भारत पर भी हुआ था, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि भारत को रूस की तरफ से कच्चे तेल पर 30 से 40% का डिस्काउंट मिला, भारत ने ऊर्जा संकट का प्रभाव कुछ कम कर दिया। हालांकि जिस तरह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ने आर्थिक मंदी के सामने घुटने टेक दिए, पूरे यूरोप और अमेरिका में महंगाई ने कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं पर यह बात पूरी तरह से सच है कि साल 2023 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में भारत के लिए जिन सेक्टर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, हमें कोशिश करनी होगी कि हम इन सेक्टर को इस आर्थिक मंदी के लिए पहले ही तैयार कर सके, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका नुकसान कम से कम हो सके। मौजूदा समय में भारत की अर्थव्यवस्था $3.5 ट्रिलियन के आसपास की है और भारत ये लक्ष्य रखता है कि हम आने वाले 10 सालों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने की किताब हासिल कर लेंगे। वहीं पर भारत बहुत जल्द ही इस मुकाम को हासिल करने के लिए तेजी से आगे भी बढ़ रहा था, लेकिन अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई उठापटक और इन्फ्लेशन की वजह से भारत के इस लक्ष्य को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था असाधारण प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती है, यानी कि जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इन्फ्लेशन और आर्थिक मंदी से जूझ रही होती है, तब भी कई बार भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका काफी कम प्रभाव पड़ा है। ऐसे में इस बात की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को साल 2023 में आने वाली आर्थिक मंदी से अनुमानित आंकड़ों से भी कम नुकसान हो। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।